जब कुंभ मेले की तारीफें होती हैं उस टाइम तो योगी और मोदी जी को आगे कर दिया जाता है। 2 दिन पहले कुंभ मेले की तस्वीरें सामने आई थी। ये बताया गया था कि नासा के एस्ट्रोनॉट ने तस्वीरें खींची हैं। इस टाइम पर जितने भी आईटी सेल के लोग हैं, जितने भी गोदी मीडिया के लोग हैं, वो मोदी और योगी को इसका क्रेडिट दे रहे थे। लेकिन आज सुबह जब से भगदड़ की न्यूज सामने आई है, मोदी और योगी का कोई नाम भी लेकर नहीं दे रहा। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ लोग बात कर रहे हैं प्रेशर में आकर के, लेकिन मोदी और योगी से कोई सवाल पूछ के नहीं दे रहा। यहां पर देख रहे हो किस लेवल की हिपोक्रेसी है। अब आज सुबह अर्ली मॉर्निंग एक न्यूज निकलकर सामने आई जहां पर पता चला एक स्टैम्पीड हो गया, भगदड़ हो गया महाकुंभ के मेले में, और इस भगदड़ में लोगों के मरने की भी खबर सामने आई, काफी सारे लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई। जो एक शोक की घड़ी होनी चाहिए थी और जिस टाइम पर सब लोगों को, जो लोग मरे हैं उनके लिए प्रेयर्स करनी चाहिए थी, उस टाइम पर बीजेपी और उनके लोग क्या कर रहे थे? पेड पीआर चलाने का काम कर रहे थे कि किसी भी तरीके से मोदी और योगी को इस पूरे कांड से बचा करके ले जाए। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मोदी जी ने इनको एक्सपोज करने का यहां पर काम किया। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर मेग अपडेट्स ये बता रहे स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन। सुबह 1 बजे के आसपास इन्होंने बताया अखाड़ों ने अपना स्नान कैंसिल कर दिया। इन्होंने ये इंफॉर्मेशन भी दी है, लेकिन स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन इसके ऊपर जरा ध्यान दो। यहां पर किसी भी लीडर का नाम यहां पर नहीं लिखा गया है, और साथ में यह भी दिखाया जा रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी सिचुएशन नहीं है। एक और आपको दिखाना चाहता हूं टाइम्स अलजेब्रा, ये भी सेम तरीके की चीज कह रहा है कि सिचुएशन तो अंडर कंट्रोल है पूरी तरीके से, और एम्बुलेंस भी वहां पर लगी पड़ी है, बहुत सारी एम्बुलेंसेस वहां पर पहुंच भी रही हैं, बहुत तेजी से वहां पर काम चल रहा है। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि स्टैम्पीड में कितने लोगों की मृत्यु यहां पर हो गई है। इस चीज को छुपाने का बार बार काम किया गया, ये कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ का वीडियो, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जिनको शायद सच बोलना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि उनकी प्रेयर्स हैं जो लोग मरे हैं उनके साथ, उनकी फैमिलीज के साथ। लेकिन 8 साढ़े 8 मिनट का इन्होंने भाषण दिया, एक बार भी इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि वहां पर किसी की मृत्यु भी हुई है। साफ साफ ये कहते रहे कि ये घायल हुए हैं वहां पर लोग, मृत्यु के बारे में बातचीत कोई गोल करके चले गए। 2 बार यहां पर योगी आदित्यनाथ ने बोला कि लोगों के घायल होने की खबर है, लोगों के घायल होने की खबर है। लोगों के मरने की खबर क्या सूबे के मुख्यमंत्री के पास पहुंची नहीं, या फिर मुख्यमंत्री के पास पहुंच गई और वो हमारे से छुपाने का काम कर रहे थे? इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर खड़ा होता है। ये जो स्टैम्पीड हुआ महाकुंभ के अंदर, इसके लिए सबसे पहला जो यहां पर अकाउंटेबल पर्सन होना चाहिए वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। गोदी मीडिया अभी तक सुन बैठी हुई है, यहां पर सांप सूंघ गया इनको। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस के एक बड़े अधिकारी हैं जो कि साफ साफ इस बात को नकार रहे हैं कि यहां कोई स्टैम्पीड हुआ भी था। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि लोग मरे नहीं हैं, उनके घायल होने की खबर है, दूसरी तरफ यूपी पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि स्टैम्पीड ही नहीं हुआ। एक से एक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। स्टैम्पीड वाली कोई बात नहीं थी। अभी मोदी जी का ट्वीट दिखाता हूं, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी इनके असली मजे ले रहे हैं यहां पे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से पेड पीआर फुल ऑन यहां पर चलाया जा रहा है। अपने भाड़े के टट्टुओं से वहां पर वीडियो बनवाई जा रही है कि यहां पर सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कोई बहुत बड़ा स्टैम्पीड वगैरह नहीं हुआ, यहां पर किसी के जान जाने की कोई खबर नहीं है, पुलिस ने बहुत अच्छा कंट्रोल यहां पर कर रखा है, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है वगैरह वगैरह। साफ पता चल रहा है कि इनसे 100-200 रुपए देकर एक पीआर वीडियो बनवाया गया, पेड पीआर वीडियो। प्रशासन ने सब माहौल संभाल लिया है, अभी सब कुछ काबू में है, कोई भी घायल होने की शंका नहीं है। जो हुआ था उसे पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया है। अभी मेरा क्षेत्र में काफी शांति है, सब लोग अपने जिस स्थान पे हैं वहीं पे संयम बरते, पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और धीरे धीरे कार्य फिर अपने स्थिति में चल रहा है। भाई की यहाँ पर खुद फटी पड़ी है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन उसके बावजूद भी पेड पीआर जो है रुकने का काम नहीं ले रहा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। काफी सारे लोगों की जान चली गई स्टैम्पीड में, और उसके बाद भी पेड पीआर यहाँ पर चलाया जा रहा है। मेरे हिसाब से पेड पीआर चलाने के बजाय अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग तो ये कहते हैं कि वो आर्मी बिल्ड कर देंगे, अगर ये लोग सारे मिलकर के वहां पर जाकर के सर्विस कर रहे होते, वहां पर सेवा कर रहे होते लोगों की, या फिर ऑर्गेनाइज कर रहे होते सारी चीजों को, तो शायद ये सिचुएशन देखने को भी नहीं मिलती। इनफैक्ट बार बार इस चीज की वार्निंग सामने आ रही थी कि स्टैम्पीड सिचुएशन हो सकती है महाकुंभ के अंदर। कुंभ के अंदर मिसमैनेजमेंट की खबरें भी बार बार निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन इसको बार बार सिरे से नकार दिया जा रहा था, और जो भी मिसमैनेजमेंट की खबरों को सामने रख रहा था उसको एंटी हिंदू बताने का ये लोग काम कर रहे थे। हो गया एंटी हिंदू तुम्हारा। इनफैक्ट मीडिया किस तरीके से बीच बचाव में और लीपा पोती में यहां पर लगी हुई थी। शर्म आनी चाहिए लोगों को। ये लोग कहते हैं कि ये देश का एक स्तंभ है, मुझे लगता है ये देश के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर आज तक वाले बता रहे थे कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है, पीएम मोदी ने 1 घंटे में सीएम योगी से 2 बार बात कर ली है। मतलब मोदी जी कितने कंसर्न है इसके बारे में। यहां पर भी मोदी जी का पेड पीआर चलाया जा रहा था स्टैम्पीड सिचुएशन के बावजूद भी। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूं, विकास भदौड़िया, ये भी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है हमारे देश के। PM Narendra Modi is continuously monitoring the situation in Kumbh and is in constant
contact with the state government. He has spoken with the CM 3 times now and is giving directions for normalization of situation and relief. मतलब कोई बता रहा है कि 1 घंटे में 2 बार बात हो गई, कोई बता रहा है 1 घंटे में 3 बार बात हो गई। अबे वहां पर लोगों के जान जाने की खबर कब दिखाओगे? और अब इन सब लोगों को एक्सपोज करना चाहता हूं एक बार में, और मैं एक्सपोज नहीं करूंगा, मोदी जी ने खुद ही इनकी पोल पट्टी यहां पर खोल के रख दी है। मतलब यार क्या झंड लोग हैं बिल्कुल। आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी ने ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले और इसमें लिखा है प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और लगातार राज्य के संपर्क में भी हूं। अब आपको ये ट्वीट देखकर लगेगा कि मोदी जी कितने ज्यादा कंसर्न है, ये सब लोग खराब है लेकिन मोदी जी कितने अच्छे हैं। मोदी जी कोई अच्छे नहीं है। ये सब लोग जो कर रहे थे ये मोदी जी के ही इशारे पर या फिर उनकी ही पार्टी के इशारे पर यहाँ पर किया जा रहा था। और ऐसे में जितनी घटिया हरकतें बाकी के लोगों की यहाँ पर मानी जा रही हैं, उतनी घटिया हरकतें मोदी जी की भी मानी जानी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने इनिशियली कोई भी ट्वीट यहाँ पर निकल के नहीं करा। अभी तक मोदी जी को एक बकायदा वीडियो मैसेज यहाँ पर जारी कर देना चाहिए था, लेकिन मोदी जी किसी और कार्यक्रम में इस टाइम पर जुटे हुए होंगे ना, उनके तो चलते रहते हैं अपने शेड्यूल। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि मोदी जी इस सब के बावजूद बहुत ज्यादा सैड हैं या फिर वो अपने सारे प्लान्स वगैरह कैंसिल करके सिर्फ इसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अभी भी दिल्ली इलेक्शन के लिए इस टाइम पर रैलियां कर रहे हैं और आपको दिखाना चाहता हूं किस बेशर्मी से यहाँ पर भाषणबाजी चल रही है। अपने परिवार का ख्याल रखता है। मैं दिल्ली वासियों, एक परिवार के सदस्य के नाते आपका ख्याल रखूंगा। अब मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लोगों के घायल होने की खबर है और दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, स्टैम्पीड वगैरह ये सब अफवाहें थी और कुछ नहीं था। अब आपको दिखाता हूं एक एक करके कुछ वीडियोस जहां से आपको समझ में आएगा कि स्टैम्पीड हुआ था, लोगों के घायल होने की खबर है, क्या सिचुएशन है आपको समझ में आएगा और अभी की सिचुएशन भी उसके बाद आपको बताऊंगा। अब 7 आदमी है, 9 आदमी थे, सब 2 आदमी मर गया, रामोद शर्मा, गुलैचा देवी। अभी 1 घंटा पहले आपने तो 112 पर फोन किया, कोई नहीं उठाया, 100 पर किया, कोई नहीं उठाया। तो वहाँ पे अब कौन है? बॉडी कहाँ है उनकी? बॉडी वहीं पे है। अभी तक वहीं पड़ी हटाई नहीं? नहीं, वहीं से पुलिस है वहाँ पर? पुलिस थी, कोई बोला ही नहीं, बोला बढ़ो बढ़ो बढ़ो। डेथ हो गई है, बॉडी वहीं पर पड़ी है। 100 नंबर पे कॉल कर रहे हैं, 111, 112 जो भी नंबर है उस पे कॉल कर रहे हैं, कोई भी वहां पर आंसर नहीं कर रहा है। ये है कुंभ का ऑर्गेनाइजेशन, बहुत तगड़ा ऑर्गेनाइज किया गया था कुंभ इस बार भाई साहब। यहाँ पर हजारों करोड़ की लागत यहाँ पर लगाई गई थी और ये दिखाया जा रहा था कि देखो मोदी और योग ग्राउंड। हाँ, महाकुंभ बहुत अच्छी चीज है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसका बहुत बड़ा है और मैं खुद इस चीज को बहुत मानता हूं। मैं चाहता हूं बहुत अच्छे तरीके से हो, इसमें पैसा भी लगाया जाए, इसमें लोग भी आए, इसमें धर्म को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। लेकिन इस बार महाकुंभ में चल क्या रहा था? रील और टिकटॉक बाजी यहां पर चल रही थी। ममता कुलकर्णी जैसी करप्ट एक्ट्रेस को यहां पर महामंडलेश्वर बनाया जा रहा था। इनफैक्ट एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो लोग कह रहे हैं कि स्टैम्पीड नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है, आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये एक फोटो है जो कि स्टैम्पीड के बाहर सामने निकल कर आई है। अब जो लोग कह रहे हैं कि स्टैम्पीड नहीं हुआ है, तो ये लोग यहाँ पर ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? ये लोग यहाँ पर सो रहे हैं, रेस्ट करने का काम तो डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं। साफ पता चल रहा है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब है, स्टैम्पीड होकर के यहाँ पर चुका है। प्रशासन कुछ भी नहीं गया, इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अभी तो हम लोग को माना हमने, आधा घंटा हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गया, पुलिस को बुलाया, हम लोग का आदमी हॉस्पिटल में है, आप लोग को लेके जाइए। 100 का ऊपर लोग फंस गया, 100 का ऊपर। हम लोग को तो 12 सेवा आश्रम से आया, फिर तो बाहर का आदमी घुस गया। वो लोग वहाँ पे इतना ज्यादा था, पुलिस नहीं था, पुलिस को इतना बार बुलाया था, पुलिस नहीं। प्रशासन कितना बढ़िया काम कर रहा है, वाह वाह, कितना बढ़िया यहाँ पर कुंभ हो रहा है। यूपी की गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है। इस छोटी सी क्लिपिंग से सारी की सारी कहानी जो है एक्सपोज हो जाती है एकदम से। अब पीआर वालों का क्या है? पीआर वाले तो अपना गेम करके यहाँ पर निकल गए, उनको शायद 2 रुपए पर ट्वीट या फिर कुछ चंद पैसे एक आर्टिकल के लिए मिल गए होंगे या फिर वीडियो के लिए मिल गए होंगे। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने अपने परिवार के, अपने परिजनों को खोया है, उनके लिए आखिरकार यहाँ पर क्या होने वाला है? आखिरकार उनको कौन जवाब देने वाला है बाहर निकल करके? क्या वो पीआर वाले लोग बाहर आएंगे वापस या फिर वो किसी बिल में दुबक चुके हैं? ढूंढो जरा एक बार। इसके साथ जब इतना ज्यादा प्रेशर बन गया और ये चीज सामने आ गई इन द फेस कि हाँ वहां पर इतनी बड़ी सिचुएशन हुई है, उसके बाद कुछ लोगों ने प्रेशर में आकर के और फाइनली रिपोर्टिंग शुरू करी। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर अक्षता नंदगोपाल, ये इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने यहां पर ट्वीट करके बताया कि ओवर 10 किल्ड इन स्टैम्पीड एट महाकुंभ एट 2 AM। उसके साथ एक और दिखाना चाहता हूं आपको न्यूज
न्यूज 18 ये भी बता रहे हैं स्टैम्पीड इन महाकुंभ 10 feared dead, more than 30 injured as holy dip called off। एक और आपको दिखाना चाहता हूं इंडिया टुडे का स्टैम्पीड ब्रेक्स आउट एट महाकुंभ, several feared dead। मिंट ने भी इस चीज को रिपोर्ट किया, स्टैम्पीड एट महाकुंभ 2025, 15 feared dead at संगम ऑन मौनी अमावस्या। अगर सोशल मीडिया का इतना प्रेशर ना बना होता तो शायद अभी तक ये वाले न्यूज चैनल भी इस खबर को छुपा चुके होते और मोदी और योगी को बचाने का काम कर रहे होते, लीपा पोती पूरी तरीके से करने का काम कर रहे होते। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इस बात के ऊपर लीपा पोती क्यों कर रहे हैं, सच को क्यों छुपाने का यहां पर काम किया जा रहा है। अगर इतनी बड़ी घटना हुई है और अगर यहां पर मिसमैनेजमेंट देखने को मिला है तो उसके ऊपर पर्दा डाल के और कुछ नहीं मिलने वाला, पेड पीआर से और कुछ नहीं मिलने वाला। सच्चाई को सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, थोड़ी सी गट्स होनी चाहिए इनके अंदर। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, उससे समझ में आएगा आपको कि ये जो स्टैम्पीड की सिचुएशन है, ऐसा नहीं कि एकदम से यहां पर स्टैम्पीड हो गया। यहां पर एक यूपी पुलिस के अधिकारी हैं जो कि लोगों को ये कह रहे हैं, पहले से बता रहे हैं कि जो लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पर स्नान करने के लिए वो स्नान कर ले, नहीं तो स्टैम्पीड की भी सिचुएशन वहां पर अराइज हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी कह रहे हैं। उसके बावजूद भी चीजों को सही तरीके से नहीं कराया गया है। हद होती है किसी चीज की। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना, जब सबसे पहले आ गए हैं। साफ बार बार यहां पर कहा जा रहा है श्रद्धालुओं से कि वो उठें और स्नान करें और बाकी के लोगों को आने का वहां पर मौका दें, नहीं तो स्टैम्पीड हो सकता है। इसके बावजूद भी आखिरकार वहां पर मिसमैनेजमेंट क्यों हुआ? जब पुलिस को ऑलरेडी ये चीज दिखाई दे रही थी तो पहले से इस सिचुएशन का सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल के रखा गया? और बहुत सारी रील्स, बहुत सारे टिकटॉक वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा महाकुंभ मेला कराया है, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है, ये सिर्फ योगी सरकार ही कर सकती है। कर लिया योगी सरकार ने जो करना था। और आखिरकार कैसा ऑर्गेनाइजिंग है जो कि सिर्फ रील और टिकटॉक और यूट्यूब वीडियोस पे दिखाई दे रहा था। जब रियल ग्राउंड सिचुएशन वहां पर बनके खड़ी हुई तो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ठप हो गई एकदम से। अब इस टाइम के विजुअल्स आपको दिखाना चाहता हूं, ड्रोन के विजुअल्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर सब कुछ सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल आ चुकी है और ये बहुत अच्छी बात है। एंड बाकी के आने वाले दिनों में भी अंडर कंट्रोल रहनी चाहिए। इनफैक्ट मैं यहाँ पर खुद चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर महाकुंभ में आए, हमारे धर्म को और ज्यादा बढ़ावा मिले, लोगों को और ज्यादा शांति मिले। अगर कोई अपने पाप धोने यहाँ पर आ रहा है तो उसके पाप धुले वगैरह वगैरह, लेकिन इसके बीच में पेड पीआर का मुझे लगता है कोई भी मतलब नहीं बनता। पिछला महाकुंभ अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था, वहां पर इस तरीके की कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ लोग और हमारे देश की खासतौर से गोदी मीडिया जो है अखिलेश यादव जैसे नेताओं को एंटी हिंदू बुलाने का काम करती है। अब जरा आप खुद सोच के बताओ कि यहां पर अगर अखिलेश यादव की सरकार होती और ये सिचुएशन बन जाती तो आखिरकार अब तक कितना गला फाड़ चुके होते ये मीडिया वाले लोग। इतना दोगलापन्ना ठीक नहीं है। अब जहां पर इतनी बड़ी सिचुएशन आके बंद तो गई, इसके कॉज के बारे में भी थोड़ी सी यहां पर बात करना चाहता हूं। बहुत लोग सोशल मीडिया पे ये बात बोल भी रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा कॉज है वीआईपी दर्शन और वीआईपी ट्रीटमेंट जो लोगों को मिलते हैं। वीआईपी मूवमेंट जब होती है कुंभ मेले टाइप की जगह पे, तो एक्चुअली में जो बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं, जो नॉर्मल आम आदमी होते हैं, उनको सफर करना पड़ता है इस वीआईपी मूवमेंट की वजह से। आपको दिखाना चाहता हूं कुछ तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर, एंड बकायदा पीआर भी चलता रहता है इसके ऊपर। कभी यहां पर बाबा रामदेव आ रहे हैं, कभी यहां पर अमित शाह आ रहे हैं, यहां पर आके आरती कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और इनके लिए बकायदा कई कई सिक्योरिटी फोर्सेस, इनके लिए वीआईपी मूवमेंट भी यहां पर कराए जाते हैं। एंड यही है एक्चुअल सबसे बड़ा रीजन इस पूरे स्टैम्पीड सिचुएशन का। कहा तो ये जा रहा है बैरिकेडिंग तोड़ दी गई भीड़ के द्वारा, लेकिन बैरिकेडिंग क्यों तोड़ी? बैरिकेडिंग इसलिए टूटी कहीं ना कहीं क्योंकि ओवर क्राउड एक जगह हो गई थी और कुछ जगहों को खाली रखा जा रहा था इस पूरे के पूरे वीआईपी मूवमेंट के लिए। एक और आपको दिखाना चाहता हूं, हेमा मालिनी ये भी यहां पर स्नान लेकर के बाहर निकल रही हैं। इनसे जब पूछा गया इस पूरे स्टैम्पीड के बारे में तो उस पार्ट को यहां पर काट दिया एएनआई वालों ने, लेकिन इन जैसे लोगों, इन जैसे मूर्खों की वजह से यहां पर ये पूरी सिचुएशन देखने को मिली है। एक्चुअली पता है ये सिर्फ कुंभ की प्रॉब्लम भी नहीं है, किसी भी धर्म स्थल पे आप चले जाओ ना हमारे यहाँ, तो हर जगह आपको वीआईपी कल्चर देखने को मिल जाएगा। मोदी जी ने वीआईपी कल्चर खत्म करने की तो बातें करी थी, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर वीआईपी कल्चर इतना ज्यादा बढ़ चुका है। चाहे आप अयोध्या चले जाओ,
जाओ, चाहे आप वृंदावन चले जाओ, अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो तो आपकी आवभगत करी जाएगी, और अगर आप पैसे नहीं खर्च कर रहे हो तो आपको धक्के मार के वहां से हटाया जाएगा। ये इस टाइम पर हालत हो चुकी है हमारे तीर्थ स्थलों की। कैसे आखिरकार हिंदू धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब आपका क्या सोचना है इस पूरी सिचुएशन के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। बीजेपी बातें तो करती है कि हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, हिंदुओं के लिए ग्रेट काम कर दिया कोई, लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी ही सी है कि वीआईपीज के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक्चुअल हिंदूज के लिए कुछ नहीं करते हैं। एक्चुअल हिंदूज को यहाँ पर मिलता है सिर्फ पेड पीआर, और ये दिखाया जाता है कि सब चंगा सी, और बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे शरीफ हैं जो इनकी बातों में आ भी जाते हैं। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करी जा रही है। अगर आपको बचना हो इनकी हरकतों से तो प्लीज सोच समझ के यहाँ पर वोट कर आना, और इसके बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकाल के जाना। गोदी मीडिया आपको सच नहीं दिखाएगी, लेकिन जो लोग आपको सच दिखा रहे हैं उनके वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ, जिससे कि वो सच आप तक लगातार लूप में पहुंचता रहे।